कांग्रेस ने हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव किया। अब उसके बाद चर्चा ये थी कि क्या भाई राजस्थान में भी प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे, क्योंकि राजस्थान में जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, वो 2020 में उस वक्त उनको कमान मिली थी जब सचिन पायलट को उनके पद से हटा दिया गया था, और तब तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने गोविंद सिंह डोटासरा को राजस्थान प्रदेश की कमान सौंपी थी। और इसका जिक्र पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक बैठक के दरमियान भी कर दिया कि भाई 2020 की बगावत की उपज जो है वो गोविंद सिंह डोटासरा हैं। अब फिर एक बार गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट दोनों ही नेता सुर्खियों में हैं। कहा जा रहा है कि भाई डोटासरा की जगह वापस से सचिन पायलट को प्रदेश की कमान सौंपी जा सकती है। अब वैसे सचिन पायलट के लिए बड़ा कुछ जो जानकार हैं, जो राजनीति के जानकार हैं, वो कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सचिन पायलट दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष की कमान लेंगे, लेकिन चर्चा जोरों पर है। और चर्चा ये सिर्फ राजस्थान नहीं बल्कि गोवा का कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस 2 प्रदेश में अपने प्रदेश अध्यक्ष चेंज करने वाली है, एक राजस्थान दूसरा गोवा। अब गोवा की पॉलिटिक्स तो मुझे बहुत बेहतर तरीके से पता नहीं, लेकिन राजस्थान में जो सुर्खियों में है वो उस पर ज़रा बात कर लेते हैं। अब सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष वापस बनेंगे। अब क्योंकि देखिए एक वक्त जब सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई थी तो उस वक्त रीज़न ये था कि 200 विधानसभा सीटों वाली राजस्थान में कांग्रेस 21 सीटों पर सिमट गई थी, और वो भी तब जबकि प्रदेश में गहलोत शासित सरकार थी। आधे से ज़्यादा मंत्री हार गए, कई बड़े चेहरे चुनाव हार गए, और कांग्रेस जो है 21 सीटों पर सिमट गई। तब सचिन पायलट केंद्र में मंत्री हुआ करते थे, क्योंकि तब यूपीए की सरकार थी, केंद्र में मंत्री थे। यह बात हम कर रहे हैं 2013 की। केंद्र मंत्री थे, युवा थे। कांग्रेस नेतृत्व ने तय किया कि अब सचिन पायलट जो है वो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष होंगे, और उस वक्त कार्यवाहक राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष थी सोनिया गांधी जी, और सचिन पायलट की ताजपोशी होती है। सचिन पायलट जब प्रदेश अध्यक्ष बने तब उन्होंने एक सौगंध खाई कि भाई मैं तब तक साफा नहीं बांधूंगा जब तक राजस्थान की सत्ता में कांग्रेस को बिठा नहीं देता हूँ। खूब चर्चा का विषय बना। मैंने भी इस पर कई सारी स्टोरीज़ बनाई समय समय पर, जब कि भाई उन्होंने कैसे साफे कभी कहीं भी गए तो उन्होंने साफे नहीं बांधे। और जब 2018 में कांग्रेस सत्ता में आई और सचिन पायलट जब डिप्टी सीएम की शपथ लेने पहुँचे मंच पर, तो वो बाकायदा अपनी अंदाज में, वो पगड़ी जो पहनते हैं उस अंदाज में वो शपथ लेने पहुँचे। तो अब लेकिन इन 4.5 सालों में, क्योंकि 2014 में उन्हें कमान दी गई, 2018 में चुनाव थे, तो 4 सालों में प्रदेश में जितने भी उपचुनाव हुए, ऐसा अक्सर होता है कि भाई जो सत्ता में होता है उसी को जो है उपचुनाव में फ़ायदा मिलता है, ऐसा कहा जाता है। और राजस्थान में तो ये था कि 173 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 25 की 25 लोकसभा सीटें जीती थी। तो ये उस हालत में भी सचिन पायलट के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने ना तो कोई विधानसभा का उपचुनाव हारा, ना तो कोई 2 ही लोकसभा के उपचुनाव हुए थे। एक अलवर का हुआ था क्योंकि वहाँ से जो सांसद थे उनका निधन हो गया था, और अजमेर में जो सांसद थे उनका भी निधन हो गया था। तो अजमेर में अजमेर और अलवर दोनों सीटों के उपचुनाव, लोकसभा सीटों के उपचुनाव सोचिए कांग्रेस ने जीते, और बाकी के विधानसभा चुनाव तो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा 2014 से लेकर 2018 तक वो 100% था कि भाई कोई भी उपचुनाव कांग्रेस नहीं हारी, कोई भी। और 2018 का चुनाव तो कांग्रेस ने बड़े अंतर से तो नहीं कहें, लेकिन हाँ ये था कि सत्ता के करीब पहुंच गए थे। 99 सीटें मिली थी कांग्रेस को। अब उसके बाद किस तरीके से पूरा सिनेरियो हुआ, सचिन पायलट डिप्टी सीएम बने, लेकिन फिर वो जो 2020 की बगावत हुई उसके बाद उन्हें हटा दिया गया, गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष बने। तो वो पूरा घटनाक्रम अब एक बार फिर चर्चा है कि भाई प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं, क्या सचिन पायलट को वापस कमान मिलेगी। लेकिन डोटासरा का भी जो ट्रैक रिकॉर्ड है बतौर प्रदेश अध्यक्ष, ठीक है उन्होंने 2024 के एक तो 2024 के लोकसभा चुनाव में
उनका ट्रैक रिकॉर्ड मच बेटर ये रहा कि भाई जहाँ 2 बार से कांग्रेस 0 सीट लोकसभा में जीत रही थी, वहीं इस बार वो गठबंधन के साथ उनको 11 सीटें मिली, 8 सीटें कांग्रेस को और 3 सीटें उनके समर्थित दल में जो खड़े हुए थे उनको मिली। उसके बाद जो 2023 का विधानसभा भले ही कांग्रेस हार गई हो, लेकिन पिछले 3 चुनावों के मुकाबले ये पहला मौका था जब कांग्रेस 50+ सीटें लाई। 64 या 65 सीटें थी, वो उसमें बाद में 3 लोग सांसद बन गए तो वो कम हो गई, लेकिन 50+ सीटें कांग्रेस को आई। तो ये गोविंद सिंह डोटासरा का ट्रैक रिकॉर्ड है। जो गोविंद सिंह डोटासरा के समर्थक है वो कहते हैं कि भाई ठीक है, देखिए ना 2 बार से आप 0-0 सीटें ला रहे थे, इस बार जो है आपको 11 सीटें मिली। विधानसभा में भी ठीक है आप सत्ता से बाहर जरूर हो गए, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड उनका बहुत अच्छा है। सचिन पायलट के लिए जब बात आती तो कहा जाता है कि भाई ठीक है, वो उनके नेतृत्व में 2014 का चुनाव हुआ 0 सीटें आई, 2019 का चुनाव हुआ 0 सीटें आई, और विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो विधानसभा में तो परिवर्तन हर साल हर बार राजस्थान में होता ही है, हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता ही है। तो उसका एक डिसक्रेडिट कहें या वो कहें कि सचिन पायलट के खाते में नहीं जुड़ता कि भाई आपने 2 लोकसभा चुनाव 0-0 से हार गए, विधानसभा चुनाव में तो परिवर्तन रहता ही है। तो अब यही कई सारे मंथन हैं जिन पे चीज़ें हैं, जो समर्थक हैं वो कुछ और बोलते हैं, जो विरोधी हैं वो अलग तर्क रखते हैं। लेकिन कांग्रेस आला कमान जिस तरीके से इस वक्त सचिन पायलट पर मेहरबान है, तो उम्मीदें यही लगाई जा रही हैं कि अगर पायलट नहीं तो पायलट समर्थित ही कोई प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान को मिल सकता है। बाकी आपकी क्या राय है कि किसके नेतृत्व में कांग्रेस ने बेहतर काम किया, जरा आप अपने नज़रिए से बताएं। कमेंट बॉक्स में नाम लिखे डोटासरा या फिर सचिन पायलट, और आपकी क्या राय है, किसे बनना चाहिए प्रदेश अध्यक्ष, क्या कांग्रेस को बदलने की ज़रूरत है प्रदेश अध्यक्ष, वो भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।